सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स रहे हैं उसमें मैंने आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ बता दिया है। जितने भी बेसिक आइडेंटिटीज़ है सबको डिराइव भी करके आप लोग को बता दिया है। किसी तरीके का कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन या कॉन्सेप्ट वाइज कोई भी पोर्शन अब उसमें अधूरा नहीं है, बिल्कुल पूरा है वो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को, यानी जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताए हैं वो सबको आप अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा। अगर वो सेट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम बनने में दिक्कत होगी और डिले भी होगा। ठीक है, अगर सभी आइडेंटिटीज़ आपको याद है तो आप जो प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो बिल्कुल आपकी रफ्तार बहुत तेज होगी, अदरवाइज आप लूज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज यूनिटी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? हमेशा इक्वल टू 1 आना चाहिए। यूनिटी मीन्स 1, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिटी बेस्ड। तो देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। और कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट यूज होगा? तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये आपका यूज होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं ताकि कभी भी भविष्य में जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी जो यूज होगा वो होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरा आइडेंटिटी जो यूज होगा वो है कॉस एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो दो आइडेंटिटीज हैं यही इस क्वेश्चन का कोर है, इसी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए गिवन एक्सप्रेशन देखिए बच्चों, मेरी ना हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं शुरुआत में ही इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और कभी रही भी नहीं है मेरी हैंड राइटिंग अच्छी। ठीक है, और उसके बाद जॉब में जाने के बाद तो फिर और भी जो हैंड राइटिंग थी वो और भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है, लेकिन हाँ इतनी है कि आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हैंड राइटिंग के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मैं अपना जो लिख रहा हूँ ना ये मेरा बेस्ट है, समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए ओके, तो गिवन एक्सप्रेशन क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, पहला वाला आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को राइट हैंड साइड में लेके चल जाऊंगा आरएचएस साइड में, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बदले यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। और उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ओके, अब हम कॉस स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स इंटू सेक एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इनसाइड द ब्रैकेट कॉस एक्स इंटू सेक एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा आइडेंटिटी क्या है? कॉस एक्स इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 पुट कीजिए, होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 1। ठीक है, तो क्या हो गया? ये प्रूव हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है? यूनिटी होता है, यानी कि 1 होता है। यूनिटी मीन्स 1। क्लियर है? कोई शक, कोई भी शक होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बिल्कुल बेझिझक उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बच्चों मैं हर एक क्वेश्चन के लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो उसकी वजह से आपको पूरा 30-40 मिनट का कोई और दूसरा क्वेश्चन को देखने की जरूरत ना पड़े। जिस इंडिविजुअल क्वेश्चन को आपको देखना है वो आपको मिल जाए, मेरा मोटो, मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है, तो इसलिए मैं हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। क्लियर है? ओके,
अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।